असाइनमेंट मॉडल के स्पेशल केसेस में जो पहला केस हम डिस्कस करेंगे वो हमारा अनबैलेंस मॉडल है। अनबैलेंस मॉडल में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और नंबर ऑफ वर्कर्स अनइक्वल होंगे। जैसे कि आप इस प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं 3 प्रोजेक्ट्स हैं जबकि वर्कर्स 4 हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं। सो हर पर्सन को एक प्रोजेक्ट असाइन नहीं किया जा सकता। इनमें से 4 में से कोई एक वर्कर ऐसा रह जाएगा जिसको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह से ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नंबर ऑफ वर्कर्स से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस सूरत में कोई प्रोजेक्ट आपका असाइन होने से रह जाएगा। तो ये इस तरह के अनबैलेंस मॉडल होंगे जो कि ये स्पेशल केस। तो सबसे पहला काम तो हमारा टास्क ये होगा किसी भी अनबैलेंस मॉडल को सॉल्व करने से पहले उसको बैलेंस बनाना होगा। उसमें जिस चीज़ की कमी होगी, अब इसमें 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, एक कॉलम की डेफिशिएंसी है तो हम एक इसमें कॉलम डमी कॉलम क्रिएट कर लें। हम इसमें एक डमी कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस मॉडल बनाने के लिए हम इसमें एक डमी प्रोजेक्ट इसमें साथ अटैच कर देंगे। नंबर 4 प्रोजेक्ट हम इसमें अटैच कर देते हैं डमी के तौर पे प्रोजेक्ट, और इसकी कॉस्ट हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। इसको कंप्लीट करने की जो चारों वर्कर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, उन्होंने इसके रिपेयरमैन हैं, उन्होंने इसकी जो कॉस्ट ऑफर दी है वो 0 कह ली। अब इसमें 4 रोज होगी, 4 कॉलम्स हो गए हैं। तो अब ये मॉडल जो है आपका ये बैलेंस मॉडल हो गया है। अब हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 इस पर अप्लाई करते हैं। स्टेप वन आपको याद होगा, इसमें हमने रो वाइज मिनिमम जो है माइनस करना है हर रो का। फर्स्ट रो में हमारे पास मिनिमम वैल्यू 6 है। जब हम मिनिमम चूज़ करेंगे तो हम इन 0 को कंसिडर नहीं करेंगे, इनको इग्नोर कर देंगे। सो फर्स्ट रो में से जो वैल्यूज़ माइनस करनी है वो हमने 6 माइनस करनी है। तो 11 में से 6 माइनस करेंगे ये 5 आ जाएगा। 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। 6 में 6 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। और लास्ट डमी कॉलम का 0, उसमें से माइनस नहीं करना है। सेकंड रो में हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो है 8, तो सब में से 8 माइनस कर देंगे। 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। 10 माइनस 8 2, 11 माइनस 8 3 और डमी कॉलम का 0। फोर्थ रो के अंदर मिनिमम वैल्यू 7 है, तो 7 माइनस कर देंगे। 9 में 7 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 12 में 7 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 7 में 7 माइनस किया 0 और लास्ट डमी कॉलम का 0। लास्ट रो में मिनिमम वैल्यू 8 है, 8 माइनस करेंगे। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 8 में से 8 माइनस किया 0 और लास्ट कॉलम का 0। ये हमने स्टेप 1 हमारा हो गया। स्टेप 2 हमने कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यू माइनस करनी होती है। स्टेप 2, अब स्टेप 1 के अंदर जो हमने हमारे पास मैट्रिक्स आया उसमें से हर कॉलम वाइज उसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस करनी है। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, तो फर्स्ट कॉलम में से 0 माइनस करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 5 0 2 2। सेकेंड कॉलम में हमारे पास मिनिमम वैल्यू 2 है, तो सब में से 2 माइनस करनी है। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस किया 3 और फिर 5 में से 2 माइनस किया 3। थर्ड कॉलम में हमारे पास मिनिमम 0 है, लिहाजा 0 माइनस करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 0 3 0 0 और लास्ट डमी कॉलम का 0 0 0। अब यहाँ पे हमने चेक करना है हमें थर्ड स्टेप की जरूरत है या नहीं है। उसके लिए हमने इसमें जीरोस को कवर करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस वाले रो या कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम में 1 0 है, सेकंड में 1 0 है, थर्ड में 3 0 है, फोर्थ में 4 0। रो वाइज देखें, फर्स्ट रो में 2 जीरोस हैं, थर्ड में 3 जीरोस हैं, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 2 है। तो मैक्सिमम हमारे पास फोर्थ कॉलम में 4 जीरोस हैं, लिहाजा इसको हम कवर कर देते हैं। यहाँ पे ये कवर हो गया हमारे पास। यहाँ पे ये जीरो सारी कवर हो गई हैं, ये खत्म हो गई। अब फर्स्ट रो वाइज यहाँ पे चेंजेस आएंगे। फर्स्ट रो में 1 0 रह गई, सेकंड में 2 जीरोस रह गई, थर्ड में 1 और फोर्थ में 1। अब हमारे पास मैक्सिमम जीरोस वाली जो कॉलम है वो 3 है, सो इन रोज को कवर कर देंगे। ये कवर हो गई। अब यहाँ पे ये भी सारा 0 हो गया। फर्स्ट रो में कोई 0 नहीं बची, सेकंड में 2 जीरोस स्टिल बाकी हैं, थर्ड में कोई 0 नहीं है, फोर्थ में कोई 0 नहीं है। अब मैक्सिमम जीरोस वाली हमारे पास सेकंड रो है, उसे हम कवर कर देंगे। तो इस तरह से ये तमाम जीरोस कवर हो गई हैं। नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास बनती हैं 3, बट जब के रोज जो है इसके अंदर 4 हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज नंबर ऑफ लाइंस to cover all zeros are less than number of rows. So step 3 is required. तो थर्ड स्टेप हम लेंगे, स्टेप 3 करेंगे।
स्टेप 3 हमारे पास है। अब हमने यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर ये करना है कि अनकवर्ड मिनिमम वैल्यू चूज करनी है। तो मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये 2 है। इन तमाम वैल्यूज को हमने यहाँ पे अनकवर्ड में से माइनस कर देना है। तो अनकवर्ड वैल्यूज हमारे पास ये अनकवर्ड है, इसके बाद ये दोनों अनकवर्ड है, ये अनकवर्ड है, इनमें से माइनस कर देना है। इस स्मॉलेस्ट अनकवर्ड वैल्यू को, ये स्मॉलेस्ट अनकवर्ड वैल्यू थी, इन सब में से इसको माइनस कर देना है। और ऐसी वैल्यू जो 2 लाइनों से कवर होती है, जिसमें से 2 लाइनें पास कर रही हैं, तो ये 2 लाइनें इनमें से पास कर रही हैं, इनमें ऐड कर देना है और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ में एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास अनकवर्ड वैल्यूज़ जो पिंक हाईलाइटेड हैं उनमें से हमने 2 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 3 में से 2 माइनस किया 1, 2 में से 2 माइनस 0 और 3 में से 2 1 माइनस किया 1 आ गया। और जिनमें 2 लाइनें दो नंबर्स 2 लाइनों से कवर हो रहे हैं उनमें ऐड करना है 2 को। तो 3 + 2 5 हो जाएगा। येलो वैल्यूज़ जो हाईलाइटेड हैं उनमें ऐड कर दिया, 5 हो गया और 0 + 2 2 आ गया। रिमेनिंग जितनी वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ लिख देनी है। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ जो हमारे पास ये 0 0, ये 0 0 और ये 4 ज़ीरोज़। अब मैंने जिनमें चेंज आई हैं उनको ब्लैक कलर से लिखा है और जिनमें कोई चेंज नहीं आनी थी उनको मैंने ब्लू कलर से लिख दिया है। तो ये हमारे पास ये थर्ड स्टेप हो गया। अब हम फिर देखते हैं इसमें ज़ीरोज़ कितनी है और कितनी लाइंस बनती हैं। फर्स्ट रो में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, सेकंड रो में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, थर्ड में 3 ज़ीरोज़ हैं, फोर्थ में 3 है। फर्स्ट कॉलम में 3 ज़ीरोज़ हैं, सेकंड में 1 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ कॉलम में 3 है। तो हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम ऐसे हैं जिनमें 3 रोज़ हैं। तो इनमें से इन 2 कॉलम या 2 रोज़ में से कोई एक चूज़ कर लेते हैं जिनमें हम लाइन ड्रॉ करते हैं ज़ीरोज़ को कवर करने के लिए। सपोज हम फर्स्ट कॉलम में ड्रॉ करते हैं। ये चारों में से कोई भी एक सिलेक्ट की जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कोई कि मैंने ये यहाँ पे नंबर 1 कॉलम सेलेक्ट किया। आप नंबर कॉलम 3 भी सिलेक्ट कर सकते थे, नंबर 4 भी सिलेक्ट कर सकते थे, इसी तरह थर्ड रो और फोर्थ रो भी सिलेक्ट कर सकते थे। दोबारा से देखते हैं मैक्सिमम ज़ीरोज़ हमारे पास फर्स्ट रो में ख़त्म हो गई हैं। सेकंड में 1 है, थर्ड में 3, फोर्थ में 3 कॉलम है। फर्स्ट रो में 2 ज़ीरोज़, थर्ड में 1 ज़ीरो रह जाएगी, सेकंड रो में, थर्ड रो में 2 ज़ीरोज़ रह गई और फोर्थ रो में भी 2 ज़ीरोज़ रह गई। ये अपडेटेड सिचुएशन है। अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ कॉलम में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मैक्सिमम है, तो इनमें से किसी एक में चूज़ कर लेते हैं। ये थर्ड कॉलम में अप्लाई कर दिया, इसमें ज़ीरोज़ ख़त्म हो गई। फर्स्ट रो में 1 ज़ीरो रह गई, सेकंड में 1, थर्ड में 1, फोर्थ रो में 1 ज़ीरो। अब मैक्सिमम ज़ीरोज़ वाला फोर्थ कॉलम है, तो फोर्थ कॉलम में ये कवर कर दिया। ये हमारे पास फोर्थ कॉलम की ज़ीरोज़ ख़त्म हो गई, फर्स्ट रो में ख़त्म हो गई, थर्ड और फोर्थ रो में ख़त्म हो गई। अब हमारे पास सेकंड कॉलम में या फिर सेकंड रो में 1 ज़ीरो है, या रो में लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी 1 ज़ीरो होगी तो रो और कॉलम में लगाए जा सकता है किसी में भी। तो ये तमाम ज़ीरोज़ कवर हो गई हैं। हमारे पास 4 लाइन्स हैं, 4 और 4 ही इसकी रोज़ हैं, तो लिहाजा यहाँ पे थर्ड स्टेप दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको एलोकेट करना है, असाइन करना है। तो अब हम असाइनमेंट देख लेते हैं। असाइनमेंट कि किस वर्कर को कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो असाइन करना है, किस रिपेयरमैन को कौन सा प्रोजेक्ट देना है, ये हम देखते हैं। अब हमने इसको असाइन करना है। असाइन करने से पहले याद रखना है, असाइन करने से पहले आपने जो डमी कॉलम था वो उसको हमने, या डमी रो जो भी थी, डमी कॉलम या डमी रो, उसको रिमूव कर देना है। डमी कॉलम या डमी रो को रिमूव करने के बाद यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, और यहाँ से हमने इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये डमी कॉलम को हमने रिमूव कर दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे असाइन करना है। असाइन करते हुए अब आपने देखना है कि किस रो या कॉलम के अंदर एक ही ज़ीरो है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर एक ही ज़ीरो है, सेकंड कॉलम के अंदर एक ही ज़ीरो है। हम इन दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हैं जिस रो या कॉलम में ज़ीरो हो। सपोज हम फर्स्ट कॉलम को पिक कर, इसको फर्स्ट रो को पिक करते हैं। तो फर्स्ट रो में ये जो हाईलाइट किया मैंने, ये जो ज़ीरो था, ये प्रोजेक्ट 3 के नीचे आता है, कॉलम में आता है, और एडम वाली रो में आता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जिस रो और कॉलम में ये हाईलाइटेड ज़ीरो था उसको वो प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे। ये हाईलाइटेड ज़ीरो है एडम की रो में, तो एडम को असाइन कर दें, और ये हाईलाइटेड ज़ीरो है थर्ड कॉलम के प्रोजेक्ट में, तो थर्ड कॉलम का जो प्रोजेक्ट है वो एडम को असाइन कर दिया जाए। तो इस तरह से हमारे पास ये
प्रोजेक्ट जो ये असाइन हो गया, ये यहाँ से रिमूव हो गया, और यहाँ से एडम इसको प्रोजेक्ट मिल गया हुआ है, इसको भी यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। देन अगेन आपने देखना किस रो या कॉलम में एक ही ज़ीरो है, तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड कॉलम के अंदर एक ही ज़ीरो है, लिहाजा अब ये प्रोजेक्ट हम असाइन करेंगे प्रायोरिटी पे। तो सेकंड कॉलम का प्रोजेक्ट है नंबर 2 और ये ब्राउन के सामने है, तो इट मीन्स प्रोजेक्ट 2 जो है ये ब्राउन को असाइन कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट 2 जो है ये असाइन कर दिया हमने, और ये ब्राउन को असाइन हो गया है, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बच गया नंबर 1, और 2 हमारे पास यहाँ पे कॉन्टेस्टेंट्स हैं, कूपर एंड डेविस। इन दोनों में इसको एक को असाइन होना है, और दोनों के सामने ज़ीरो मौजूद है। अगर तो एक ही के सामने ज़ीरो होती तो फिर हम उसे असाइन कर देते, लेकिन चूंकि दोनों के सामने ज़ीरो मौजूद है तो दोनों में ये केस टाई अप हो गया है। जब टाई अप होगा तो आप रेफ़र करेंगे ओरिजिनल टेबल की तरफ, ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरफ। ओरिजिनल टेबल और ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो नंबर देखेंगे किसकी ऑफ़र कम है, कूपर और डेविस में से हमारे पास जो ऑफ़र कम है, कूपर और इसमें डेविस में से वो ये 2 हाईलाइटेड हैं, इनमें से कम किसकी है, वो हमारे पास ऑफ़र कम है कूपर की। सो हम यहाँ पे जो ये थर्ड प्रोजेक्ट है, ये जो कि टाई अप हो गया था कूपर और डेविस के दरमियान, ये हम फर्स्ट प्रोजेक्ट कूपर को असाइन कर देंगे, चूँकि उसकी ऑफ़र मिनिमम है एज़ कम्पेयर टू डेविस, और डेविस को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखें इसकी कॉस्ट जो हमें यहाँ पे गिवन थी, कॉस्ट हम ये ले लेते हैं। एडम ने प्रोजेक्ट 3 की जो कॉस्ट ऑफ़र की थी, एडम ने प्रोजेक्ट 3 की वो $6 थी, तो यहाँ पे $6 लिख देंगे। ब्राउन ने जो ऑफ़र दी थी प्रोजेक्ट 2 की, ब्राउन की ऑफ़र प्रोजेक्ट 2 की है $10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे इसके सामने। कूपर की प्रोजेक्ट 1 की ऑफ़र है 9, तो ये 9 लिख देंगे यहाँ पर, और इसको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है। इस तरह से अब इसका हम टोटल कर लेंगे, 6 + 9 + 10 ये 25 इसका टोटल आ जाएगा। ये टोटल है, इसकी कॉस्ट आ गई 25, तो $25 के अंदर ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं ये मिनिमम कॉस्ट के साथ कंप्लीट किए जा सकते हैं, फिनिश किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्पेशल केस जिसमें अनबैलेंस मॉडल था, नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो कम थी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कम थे, 3 कॉलम्स थे, 4 रोज़ थी, तो हमने इसको बैलेंस बना के इसको असाइन कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, एक और अनबैलेंस मॉडल देखते हैं। ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम अनबैलेंस मॉडल का, स्पेशल सिचुएशन का, जिसमें एक ये प्रेंटिस हॉल एक पब्लिशर है और उसने 3 ग्रेजुएट्स, न्यूली ग्रेजुएट्स हायर किए हैं, जॉन स्मिथ विल्सन, टू द रीजनल सेल्स डिस्ट्रिक्ट ओमाहा, डलास और मियामी के अंदर उनको एलोकेट किया है, उनको असाइन किया है। बट द फर्म ऑल्सो हैज़ एन ओपनिंग इन न्यूयॉर्क, फर्म जो है उसने एक न्यूयॉर्क में भी ऑफिस ओपन किया है, एंड वुड सेंड 1 of 3 देयर इफ़ इट वर मोर इकनॉमिकल दैन मूविंग टू ओमाहा, डलास और मियामी। तो उनमें से किसी एक को न्यूयॉर्क में वो अपॉइंट करना चाह रहे हैं, रीअलोकेट करना चाह रहे हैं, अगर ये रीअलोकेशन जो है वो ओमाहा, मियामी और डलास से इकोनॉमिकल हो तो। इट विल कॉस्ट $1,000 टू रीअलोकेट जॉन्स टू न्यूयॉर्क, अगर जॉन्स को न्यूयॉर्क में रीअलोकेट किया जाता तो उसकी कॉस्ट है जी 1000। सिमिलरली 800 कॉस्ट आती है अगर स्मिथ को न्यूयॉर्क में असाइन किया जाए। स्मिथ को न्यूयॉर्क में असाइन करने की जो कॉस्ट है हमारे पास वो $800 है, और लास्टली विल्सन को अगर मूव किया जाता है न्यूयॉर्क में तो उसकी कॉस्ट है $1,500। ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ द पर्सनल और टू द ऑफिसेस। ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या होगी? ऑप्टिमल हमारे पास मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉस्ट एंड ऑप्टिमल असाइनमेंट। सो ये दोनों चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि वी हैव टू मिनिमाइज दिस कॉस्ट, हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ये मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम है। अब इस टेबल के अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास 3 रोज़ हैं, जॉन विल्सन,
एंड स्मिथ की, जबकि 4 कॉलम्स हैं ऑफिसेस, ओमाहा, मियामी, डिलास और न्यूयॉर्क। तो ये अनबैलेंस मॉडल बन गया। 3 रोज 4 कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है रोज से, तो हम इसको डमी पर्सनल यहाँ पे हायर करके उसके हम कॉस्ट 0 रख देंगे, तो हमारे पास ये अब बैलेंस मॉडल हो जाएगा। अब हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं बैलेंस मॉडल को 4 रोज 4 कॉलम के साथ। स्टेप 1 अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 में हमने रो वाइज मिनिमम माइनस करना है। तो फर्स्ट रो का मिनिमम 800 है, तो फर्स्ट रो में से सब में से 800 माइनस कर देंगे। 800 में से 800 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 1100 में से 800 माइनस करेंगे 300 आ जाएगा मियामी के लिए जोन्स का। और 1200 में से 800 माइनस करेंगे 400 आ जाएगा। और न्यूयॉर्क 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। इसी तरह से सेकेंड रो के अंदर हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 500, तो 500 माइनस करना है सब में से, तो हमारे पास यहाँ पे 500 में से 500 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 1600 में से 500 माइनस करेंगे तो 1100 आ जाएगा। और 1300 में से 500 माइनस करेंगे तो 800 आ जाएगा। 800 में से 500 माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा। थर्ड रो के अंदर मिनिमम वैल्यू हमारे पास 500, तो 500 माइनस करेंगे 500 में से 0। 1000 में से 500 माइनस करेंगे तो 500। 2300 में से 500 माइनस करेंगे तो 1800। 1500 में से 5 माइनस करेंगे तो 1000। लास्ट रो डमी थी तो 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यू माइनस करनी, यानी कि स्टेप 2 अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू 0, तो ये सब एज इट इज़ आ जाएंगे ज़ीरोस। सेकेंड कॉलम में मिनिमम वैल्यू एक्सक्लूडिंग डमी 1, तो हमारे पास ये 300 है, तो 300 सब में से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये 0। 1100 में 300 माइनस करेंगे 800। 500 में से माइनस करेंगे 200 एंड 0। थर्ड कॉलम में मिनिमम 400, 400 में से 400 माइनस किया 0। 800 में से माइनस करेंगे 400 और 1800 में से 400 माइनस करेंगे तो 1400, 0। लास्ट कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू 200, 200 माइनस करना है तो ये 0 आ जाएगा। 300 में से माइनस करेंगे 100, 1000 में से माइनस करेंगे तो ये 800, लास्ट वन 0। थर्ड स्टेप देखना है अप्लाई होता है या नहीं। फर्स्ट रो में 4 ज़ीरोज़ हैं, सेकंड रो में 1, थर्ड में 1, फोर्थ में 4 ज़ीरोज़ हैं। फर्स्ट कॉलम में 4 ज़ीरोज़, सेकंड में 2, थर्ड में 2 एंड फोर्थ में 2। तो हमारे पास 2 रोज़ और एक कॉलम में एक जैसे ज़ीरोज़ हैं, तो इनमें से किसी एक को चूज़ कर लें। सपोज हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को चूज़ करते हैं, तो ये ज़ीरोज़ ख़त्म हो जाए। अब फर्स्ट रो में 3 ज़ीरोज़ रह गई, सेकंड में ज़ीरोज़ ख़त्म हो गई, थर्ड में ख़त्म हो गई, फोर्थ में 3 ज़ीरोज़ रह गई। अब मैक्सिमम ज़ीरोज़ हमारे पास 3 हैं फर्स्ट रो के अंदर, तो फर्स्ट रो में ये इनको कवर कर दिया, ये ज़ीरोज़ ख़त्म हो गई। यहाँ पे ये कॉलम वाइज 1 1 रह गई हैं और फोर्थ रो में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो फोर्थ रो में लगा देंगे, कवर कर देंगे। सो दिस वे ये तमाम ज़ीरोज़ जो हैं ये कवर हो चुकी हैं। 4 रोज़ हैं इस मैट्रिक्स टेबल में, जबकि 3 लाइंस ड्रॉ हुई हैं, जिसका मतलब स्टेप 3 इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे एज। अब स्टेप 3 अप्लाई करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे जी एज नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ज़ीरोज़ is less than number of rows। सो थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास अनकवर्ड मिनिमम वैल्यू लेनी है। मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू हमारे पास है जी 100। ये मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू तमाम अनकवर्ड में से माइनस कर देंगे, तो ये माइनस कर देते हैं तमाम अनकवर्ड में से। 800 में से माइनस करेंगे 100 तो ये रह जाएगा 700। 400 में से माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 300। 100 में से माइनस किया तो 0 हो गया। 200 में से 100 माइनस करेंगे 100। 14 में से करेंगे तो ये 1300 और 800 में से करेंगे तो ये 700।
उसके बाद जो डबल कवर्ड है, ये डबल कवर्ड नंबर है और ये डबल कवर्ड नंबर है, इसमें 100 को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 100 ऐड कर देंगे, 100 हो जाएगा। इधर 100 ऐड किया, 100 हो गया। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ये दोनों ज़ीरोज़ एज इट इज़ आएंगे और ये 3 ज़ीरोज़ और ये 3 ज़ीरोज़ ये एज इट इज़ आ जाएंगे। दोबारा से चेक करते हैं। फर्स्ट रो के अंदर 3 ज़ीरोज़ हैं, सेकंड में 2 ज़ीरोज़ हैं, थर्ड में 1 ज़ीरो और फोर्थ रो में 3 ज़ीरोज़ हैं। फर्स्ट कॉलम में 2 ज़ीरोज़ हैं, सेकंड में 2 हैं, थर्ड में 2 हैं, फोर्थ में 3 ज़ीरोज़ हैं। तो मैक्सिमम ज़ीरोज़ वाली रो या कॉलम हमारे पास 3 हैं, 2 रोज़ और 1 कॉलम। उनमें से किसी एक में लाइन ड्रॉ कर देते हैं, पिक कर लेते हैं। सो हम फर्स्ट रो में लाइन ड्रॉ करते हैं टू कवर ज़ीरोज़। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गए, सारे अपडेट हो गए। यहाँ पे ये 1 रह जाएंगे, इधर 1 ज़ीरो रह गई फर्स्ट थर्ड कॉलम में और ये इस कॉलम में 2 ज़ीरो। मैक्सिमम ज़ीरोज़ वाली एक ही रो है, रो 4, उसमें ये लाइन ड्रॉ कर देंगे टू कवर ज़ीरोज़। ये ख़त्म हो गया ज़ीरोज़, यहाँ पे 1 ज़ीरो रह गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास फिर मैक्सिमम ज़ीरोज़ वाली एक रो और एक कॉलम है। सेकंड रो में 2 ज़ीरोज़ हैं और फर्स्ट कॉलम में 2 ज़ीरोज़। हम फर्स्ट कॉलम को सपोज दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हैं। चलें फर्स्ट कॉलम में मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये ज़ीरोज़ ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया और यहाँ पे 1 ज़ीरो बचा है। लिहाजा इसको बेशक आप रो वाइज या कॉलम वाइज जैसे मर्जी इसमें लाइन ड्रॉ कर दें। ये 4 लाइन्स होगी, 4 ही रोज़ थी। सो इसका मतलब थर्ड स्टेप रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें असाइन करना है। हमने असाइन करने के लिए असाइनमेंट करनी है। अब हमने इनकी स्टेशन किसके स्टेशन पे किसको भेजा जाए। इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है, जो हमारे पास डमी है रो या कॉलम, उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम ये डमी रो थी, हमने इसको रिमूव कर देना है। अब इसमें हम देखें कि इस रो या कॉलम में एक ही ज़ीरो है, तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड रो के अंदर एक ही ज़ीरो है, थर्ड रो में एक ही ज़ीरो है, तो हम इसको असाइन कर देते हैं। सेकंड रो में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, थर्ड में एक ही ज़ीरो है, फर्स्ट में 3 ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये असाइन करते हैं। विल्सन को ओमाहा जो है वो सेंड किया जाए। विल्सन शुड बी सेंड टू ओमाहा। और विल्सन को ओमाहा सेंड करने की जो कॉस्ट है वो है जी 500। तो यहाँ पे हम इसकी कॉस्ट 500 लिख देंगे। देन हमारे पास इसको हमने असाइन कर दिया वहाँ विल्सन को, तो यहाँ से ये इसको रिमूव कर देंगे, विल्सन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं हम कि हमारे पास ये जो सेकंड रो है उसमें एक ही ज़ीरो है, सेकंड रो में एक ही ज़ीरो है। तो यहाँ पे हम स्मिथ को न्यूयॉर्क जो है उसको सेंड करना चाहिए। सो स्मिथ शुड बी सेंड टू न्यूयॉर्क। और स्मिथ को न्यूयॉर्क सेंड करने की जो कॉस्ट है वो है हमारे पास 800। ये स्मिथ को न्यूयॉर्क सेंड करने की कॉस्ट और ओमाहा को ये इसकी कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने स्मिथ को न्यूयॉर्क सेंड कर दिया और उसकी कॉस्ट है 800। देन हमारे पास जॉन्स बच गया। जॉन्स को मियामी और डिलास दोनों में सेंड किया जा सकता है। अब इनमें से देखेंगे कि कहाँ पे उसको सेंड करने की कॉस्ट कम है। तो जॉनसन को अगर हम मियामी सेंड करते हैं तो उसकी कॉस्ट है 1100 और अगर जॉनसन को डिलास सेंड किया जाए तो उसकी कॉस्ट है 1200। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो उसको मियामी में सेंड किया जाना चाहिए। इसका मतलब जॉनसन शुड बी सेंड टू मियामी और उसकी कॉस्ट है 1100। तो इस तरह से हमारे पास ये इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1100 प्लस 1800 1900 2400। तो 2400 टोटल कॉस्ट आएगी इनको एलोकेशन की, रीएलोकेशन करने की, और ये मिनिमम कॉस्ट है। इस तरह से एक जो हायरी था उसको हमने न्यूयॉर्क सेंड कर दिया और बाकी 2 को अदर स्टेशंस पे। और जबकि इसमें एक स्टेशन ऐसा है जिसमें कोई हायरी सेंड नहीं किया गया और वो है डिलास। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं सेकंड स्पेशल केस की तरफ, मींस असाइनमेंट में मैक्सिमाइजेशन करना, मैक्सिमाइज करना। ये हमारा मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे ब्रिटिश नेवी विशेस टू assign 4 ships to patrol 4 sections of North Sea. In some areas ships are to be
on the outlook for the illegal fishing boats and in other sectors to watch for enemy submarines. So the commander rates each ship in terms of its probable efficiency in each sector. These relative efficiencies are illustrated in the table. On the basis of rating shown, the commander wants to determine the patrol assignment producing greatest overall efficiency. यहाँ पे हमारे पास आ गई जी ग्रेटेस्ट ओवरऑल एफिशिएंसी। हमने एफिशिएंसी को ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी रिक्वायर्ड मीन मैक्सिमाइज करना है। सो दिस इंडिकेट्स दैट वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन में एक स्टेप की एडिशन है, इसके अंदर स्टेप 0 जो है वो ऐड कर देंगे तो ये हमारा मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम जो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। वो स्टेप इसके अंदर है जी स्टेप 0। स्टेप 0 के अंदर हमने मैक्सिमम इस टेबल की मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करेंगे। इस टेबल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 100 है, तो रेस्ट ऑफ द तमाम वैल्यूज़ को इस 100 में से माइनस कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसका जो स्टेप 0 है, स्टेप 0 फॉर मैक्सिमाइजेशन, सेलेक्ट लार्जेस्ट वैल्यू of the table and subtract all values of table from this largest number, इस लार्जेस्ट नंबर में से तमाम को माइनस कर देना है तो हमारे पास ये स्टेप 0 बन जाएगा। और उसके बाद स्टेप 1 2 3 इसी तरह से अप्लाई करेंगे। अब इस 100 में से तमाम वैल्यूज़ को माइनस करना है। 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 आ जाएगा, 60 माइनस करेंगे 100 में से 40 आ जाएगा, 100 में से 50 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा, 100 में से 55 माइनस करेंगे 45 आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड रो में वो 100 में से माइनस करेंगे, 100 में 60 माइनस किया 40, 100 में से 30 माइनस किया 70, 100 में से 80 माइनस किया 20, 100 में से 75 माइनस करेंगे 25। थर्ड रो को 100 में से माइनस करना है, 100 में से 80 माइनस किया 20, 100 में से 100 माइनस करेंगे 0, 90 माइनस करेंगे 100 में से 10, उसके बाद 80 माइनस किया तो 20 आ गया। इसी तरह फोर्थ रो को माइनस कर देंगे, 65 माइनस किया 100 में से 35 आ जाएगा, 80 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, 75 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा और 70 माइनस करने से 100 में से 30 आ जाएगा। ये था एक एडिशनल स्टेप 0 जो कि मैक्सिमाइजेशन में ही सिर्फ करना है। इसके बाद जो मिनिमाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्टेप 1 इसका मिनिमाइजेशन का करेंगे। स्टेप 1 के अंदर उसी तरह से रो वाइज मिनिमम वैल्यू, अब स्टेप 1 करना है तो फर्स्ट रो में से फर्स्ट रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू 40, सब में से 40 माइनस कर देंगे फर्स्ट रो में से, 80 में से 40 माइनस करेंगे 40 आ जाएगा, 40 में से 40 माइनस किया 0, 50 में से 40 माइनस किया 10, 45 में से 40 माइनस किया 5। सेकेंड रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू 20, सेकेंड रो में से 20 माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट 20 आ जाएगा, 70 में से माइनस किया 50 आ जाएगा, 20 में से 20 माइनस किया 0 और 25 में से माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। थर्ड रो की मिनिमम वैल्यू 0 जब माइनस करेंगे तो सब कुछ एज इट इज़ आ जाएगा, पूरी रो एज इट इज़ आ जाएगी 20 0 10 20। थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 20, तो थर्ड रो में से 20 माइनस करना है, 35 माइनस 20 15 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ये हमारा स्टेप 1 अप्लाई हो गया। अब स्टेप 2 अप्लाई करेंगे कॉलम वाइज।
स्टेप 2 में कॉलम वाइज अप्लाई करना है। कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट कॉलम की मिनिमम वैल्यू 15 है, तो इनमें से फर्स्ट कॉलम में से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 5, 5 और 0। सेकंड कॉलम में मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा 0, 50, 0, 0। थर्ड कॉलम में मिनिमम वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगी, एज इट इज़ आ जाएगा 10, 0, 10, 5। और लास्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस कर देंगे सब में से, तो ये आ जाएगा 0, 0, 15 एंड 5। ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि थर्ड स्टेप की ज़रूरत है या नहीं, तो हम ज़ीरोज़ को कवर करने के लिए लाइन्स ड्रॉ करते हैं। हमारे पास फर्स्ट रो में 2 ज़ीरोज़ हैं, सेकंड रो में भी 2 ज़ीरोज़ हैं, थर्ड रो में 1 ज़ीरो है, फोर्थ रो में 2 ज़ीरोज़ हैं। फर्स्ट कॉलम में 1 ज़ीरो है, सेकंड कॉलम में 3 ज़ीरोज़ हैं, थर्ड कॉलम में 1 ज़ीरो है, फोर्थ कॉलम में 2 ज़ीरोज़ हैं। तो मैक्सिमम ज़ीरोज़ वाला हमारे पास इस वक्त सेकंड कॉलम है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं। इसमें हमने ये ज़ीरोज़ को कवर कर दिया, ये इसमें ज़ीरोज़ ख़त्म हो गई। अब हमारे पास फर्स्ट रो में 1 ज़ीरो रह गई है, सेकंड में 2, थर्ड में कोई ज़ीरो नहीं है और फोर्थ में 1 ज़ीरो। अब हमारे पास मैक्सिमम ज़ीरोज़ वाले टू मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं और वो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में है। इनमें से किसी एक को चूज़ कर लें। सपोज सेकंड रो को चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये ज़ीरोज़ ख़त्म हो गई, ये थर्ड कॉलम में से ज़ीरोज़ ख़त्म हो गई, लास्ट कॉलम में 1 ज़ीरो रह गई है। अब हमारे पास एक एक ज़ीरो वाली रोज़ और कॉलम है, तो हम इसको किसी भी रो या कॉलम में लगा सकते हैं। तो फर्स्ट रो की ज़ीरो कवर कर लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से, और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जो ज़ीरो इसको कवर कर लेते हैं हम वर्टिकल लाइन से। सपोज हमारे पास ये ज़ीरोज़, इन दोनों में आप किसी भी तरीके से कर सकते थे। फर्स्ट कॉलम की जो से हॉरिजॉन्टल लाइन फोर्थ रो में ड्रॉ कर देते, या जो हमारे पास फर्स्ट रो की ज़ीरो थी हमने कवर की है उसको हम वर्टिकल लाइन से कर देते, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब 1 ज़ीरो हो बेशक वर्टिकल लाइन लगाएं या हॉरिजॉन्टल लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब 4 ज़ीरोज़ थी, 4 लाइन्स हैं हमारे पास ज़ीरोज़ कवर करने के लिए, 4 ही रोज़ थी। सो इसका मतलब ये हुआ थर्ड स्टेप इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। सो हम इनको एलोकेट करना है, तो एलोकेट कर देते हैं। हमने असाइन करने हैं शिप्स को सेक्टर्स में, असाइनमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे देखेंगे हमारे पास मिनिमम किस रो या कॉलम में ज़ीरो है, जो हमारे पास लास्ट स्टेप सेकंड में हमने किया था। हमारे पास फर्स्ट कॉलम में 1 ही ज़ीरो है, तो इसका मतलब हमें शिप 4 जो है वो सेक्टर ए को असाइन करना चाहिए। शिप 4 शुड बी असाइन टू सेक्टर ए। इसी तरह से ये जब हमने सेक्टर 4 को सेक्टर ए को शिप 4 असाइन कर दिया, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ज़ीरो देखते हैं, हमारे पास थर्ड रो के अंदर 1 ही ज़ीरो है, ये थर्ड रो में 1 ही ज़ीरो है, जिसका थर्ड शिप जो है ये दैट शुड बी असाइन टू बी सेक्टर। शिप 3 शुड बी असाइन टू सेक्टर बी। तो हमने यहाँ पे सेक्टर बी को शिप 3 असाइन कर दिया, तो यहाँ से ये शिप 3 रिमूव कर देंगे और सेक्टर बी रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास फर्स्ट रो में 1 ही ज़ीरो है, ये फर्स्ट रो में सिंगल ज़ीरो है, तो फर्स्ट शिप जो है शिप 1 ये डी सेक्टर को असाइन हो जाएगा। शिप 1 शुड बी असाइन टू सेक्टर डी। अब हमारे पास 1 ही सेक्टर और 1 ही शिप बच गया, इट मीन शिप 2 शुड बी असाइन टू सेक्टर सी। अब हम इसकी रेटिंग देखेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर हमारे पास शिप 1 की रेटिंग डी सेक्टर के अंदर है 55, शिप 2 की रेटिंग सी सेक्टर में, शिप 2 की रेटिंग सी सेक्टर में 80, शिप 3 की रेटिंग बी सेक्टर में 100, और शिप ए की रेटिंग शिप 4 की रेटिंग सेक्टर ए के अंदर, शिप 4 की रेटिंग सेक्टर ए के अंदर 65। तो इन सब को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल रेटिंग, ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगी।
तो ये रेटिंग आ जाएगी 300। ये ओवरऑल हमारी एफिशिएंसी आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। हमने एफिशिएंसी को, रेटिंग को मैक्सिमाइज़ कर लिया। अब चलते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ।